क्या होता अगर मोदी एक डिक्टेटर होता, एक तानाशाह होता? कैसा होता हमारा देश? क्या क्या हो रहा होता हमारे आसपास और क्या करता वो? जरा सोच के देखो। वो डर लाता, वो गुलामी लाता, वो दंगे करवाता, वो महंगाई लाता, वो नफरत फैलाता, वो अंधभक्ति करवाता। पुलिस के बेस में उसके प्राइवेट गुंडे होते और मीडिया के नाम पर उसके पालतू पिल्ले होते जो 24 घंटे बस उसी का गुणगान गाते, उसी को भगवान मानते, उसकी पूजा करते और लोगों के सारे का सारा टैक्सेस का पैसा अपने फॉरेन ट्रिप से या दोस्तों के अरबों रुपए के लोन माफ करने में लुटा देता। कोविड में हुई मौतें, नोटबंदी के दौरान हुआ नुकसान, चाइना के साथ खराब रिलेशंस, इन सब बड़े बड़े टॉपिक्स पर पर्दा डालने की कोशिश करता और जो इसके खिलाफ बोलता या तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता या तो उसे एंटी नेशनल का टैग देके जेल में डाल दिया जाता और औरतों की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपना मुंह दिखाने से डरता। देश के जवानों को बरसों पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करवा के उनको मौत के घाट उतार दिया जाता। देश के युवा के पास 10,000 की नौकरी ना होती पर भाई साहब हमारे 10-10 लाख के सूट पहनते। इतना अत्याचार करने के बाद भी ये लोगों का दिमाग ऐसा घुमाता, उन्हें ऐसा मैनिपुलेट करता कि लोगों को लगता ही रहता कि तो बहुत ही अच्छा और नेक आदमी है और लोग इसकी भगवान की तरह पूजा करते रहते। ये फिर भी अंधाधुन उन पर अत्याचार करता रहता। अगर मोदी इस देश का डिक्टेटर होता तो ये देश तबाह हो चुका होता। पर अच्छा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वी शुड बी ग्रेटफुल दैट हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान है, जो कि धर्म हिंसा के तो बिल्कुल खिलाफ है और हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके मीडिया के हर सवाल का जवाब देते हैं। देश इतना आगे बढ़ चुका है कि गोरे हमसे भीख मांग रहे हैं कि हमें दिहाड़ी करने दो। यहाँ पे रुपया तो डॉलर को भी मात दे रहा है प्राइस में। हिंदू और मुस्लिम की हेट को खत्म कर दिया, जातिवाद तक खत्म कर दिया। मीडिया हमेशा आकर सच बोलती है, देश के युवा को फोन उठाकर बेइज्जती करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर, जिनकी मेहनत के बलबूते की वजह से हमारा देश आज एक विश्व गुरु बन पाया है। जय मोदी, जय हिंद। 8 लोग मिलकर लड़की का गैंग रेप करते हैं। इसमें गब्बर भी शामिल होता है। गब्बर बीजेपी का नेता है और असली नाम अखिलेश सिंह है। दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर यूपी के कासगंज में एक कपल पिकनिक स्पॉट पर घूमने निकलते। लड़की मंगेतर के साथ ही होती है। मोटरसाइकिल पर कुछ लोग आते हैं, पहले तो गंदे कमेंट्स करते हैं और कपल को सुनसान जगह एक कमरे में लेकर जाते हैं। यहाँ 8 लोग मिलकर लड़की का गैंग रेप करते हैं। ये नेता इंस्टाग्राम पर भौकाली रील्स बनाता है। गैंग रेप के दौरान लड़की का वीडियो भी बनाया गया, उसके बाद उसे ब्लैकमेल भी किया गया। जो पैसा ब्लैकमेल से आया वो सीधा नेता के अकाउंट में गया। चलो अरे ना रुकना ठीक है ना भाई, दिल्ली का खाना रहेगा। तू मत खांडू, तेरे चेहरे पे जो स्माइल है ना बेशरम वाली। आज हमारी एक फ़्लाइट थी फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे एट 11 PM, जो एयर इंडिया वालों ने पहले पोस्टपोन करी टू 12:50 तक सारे पैसेंजर्स ने बहुत पेशेंटली वेट किया। फिर 12:50 इन्होंने बोर्डिंग शुरू करी। जब आधी बोर्डिंग कंप्लीट हो गई थी तब इन्होंने बताया कि अब ये फ़्लाइट 6 बजे टेक ऑफ करेगी और इन्होंने कर दिया बोर्डिंग गेट लॉक। तो आधे लोग हैं बोर्डिंग गेट के उस तरफ और आधे लोग हैं बोर्डिंग गेट के इस तरफ, यानी कि एयरपोर्ट वाली साइड पे। जो लोग बाहर हैं उन्होंने जब हल्ला मचाया तब इन्होंने हमें बताया कि हमारे पास तो पायलट ही नहीं है, इसलिए हम फ्लाई नहीं कर सकते। भाई, जब तुम्हारे पास पायलट ही नहीं है तो तुमने फ्लाइट शेड्यूल क्यों करी है? और अगर करी भी है तो तुमने आधे लोगों को अंदर क्यों बंद कर दिया यार? और जब ये सब हल्ला मच रहा था, एयर इंडिया के स्टाफ ने हंसा है हमारे मुंह पे। उन्होंने कुछ कॉम्पनसेशन या सिंपैथी तो क्या दिखानी थी, हंस रहे थे वो लोग लिटरली हमारे मुंह पे। फिर अराउंड 3 AM इनका वो मैसेज आया कि रिफंड चाहिए तो ये कर लो। अब 3 बजे दिल्ली में कौन बाहर जाएगा? मुर्शिदाबाद में हिंदू अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। का बोले तुम्हारा इज्जत दो, हम तुम्हारा पति का जान भिक्षा देंगे। ये हाई स्कूल जो आप देख रहे हो, यहाँ ना जाने कितने लोगों को आज मजबूरन शरण लेनी पड़ रही है। नए वक्फ बिल का विरोध करने के लिए वहाँ के हिंदुओं को मारा जा रहा है, गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, यहाँ तक कि जानवरों को भी जिंदा जलाया जा रहा है। जो गाय माता होता है ना, जो गाय माता बकरी वगैरह जो होता है ना, उन लोगों को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दे रहा है। और हैरानी की बात ये है कि इस सब में ये छोटे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। इन बच्चों को भड़काकर स्ट्रेटेजिकली आगे किया जा रहा है क्योंकि इनके मास्टरमाइंड जानते हैं कि इन बच्चों के खिलाफ ज्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। हालात इतने बेकाबू हैं कि बांग्लादेश के लोग हिंदुस्तान का बॉर्डर तोड़कर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। एक बात तो साफ है कि इसमें भारत के किसी भी आम हिंदू या आम मुसलमान की कोई गलती नहीं है। कुछ लोग तो इसे बांग्लादेश की साजिश बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये सब चीजें भड़काकर दंगा फसाद करने वाली राजनीति का हिस्सा है।
आईपीएल में हार्दिक पांड्या के बैट को एक मिस्टीरियस टूल से चेक किया गया। यही सेम टूल फिल सॉल्ट और शिमरन हेटमायर के बैट पे भी यूज किया गया। ये ट्रायंगल जैसा टूल बेसिकली एक बैट गेज है। आईसीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग एक लीगल बैट की फेस विड्थ अप टू 4.25 इंचेस, ब्लेड की डेप्थ अप टू 2.64 इंचेस और एज की थिकनेस अप टू 1.56 इंचेस ही हो सकती है। अगर बैट सक्सेसफुली इस गेज से पास हो जाता है, मतलब वो इन रूल्स को फॉलो करता है और एक लीगल बैट है। एक्चुअली 1771 में एक इंग्लिश क्रिकेटर थॉमस वाइट ने एक ऐसा बैट यूज किया जो लिटरली स्टंप्स जितना वाइड था, और इसी इंसिडेंट के कारण पहली बार बैट के साइज को लेकर रूल्स बनाने पड़े। अगर आज के टाइम पे बैटर्स अनफेयर एडवांटेज लेना चाहें तो वो बैट के बॉटम हाफ में ज्यादा वुड ऐड करवा के स्वीट स्पॉट के एरिया को बल्कि बना सकते हैं ताकि वो बड़े शॉट्स इजिली मार सके, या बैट के एज को मोटा कर सकते हैं ताकि एज लगने पर भी सिक्स जाए। पिछले सीजन तक बैट्स को प्राइवेटली ड्रेसिंग रूम में चेक किया जाता था, बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि प्लेयर्स अपना एक बैट अप्रूव करवा सकते थे लेकिन बैटिंग के लिए आते वक्त अपना दूसरा मॉडिफाइड बैट ला सकते थे। इसी लूपहोल को खत्म करने के लिए बीसीसीआई ने इस सीजन से ऑन फील्ड रैंडम चेक्स को अलाउ किया है। ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करिए। एक तरफ हमारी सरकार है जो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट्स मांग रही है और दूसरी तरफ पूरी टक्कर देने आ चुके हैं रामदेव बाबा। वो शरबत पियेंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पियेंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे। इस वीडियो में बाबा का साफ साफ कहना है कि दूसरी कंपनियों के शरबत खरीदने पे मदरसे बनेंगे और पतंजलि का शरबत खरीदने पे गुरुकुल बनाए जाएंगे। पर हैरानी इस बात की कि कुछ साल पहले बाबा ने यह भी कहा था कि मोदी के पीएम बनने के बाद पेट्रोल डीजल 35-40 रुपए पर लीटर बिकना स्टार्ट हो जाएगा। पर शायद इनकी भी मजबूरी रही होगी। इतने फेल्ड प्रोडक्ट्स निकालने के बाद इनको भी समझ में आ गया कि जनता को बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक हिंदू मुस्लिम काढ़ी है। सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ कुणाल कामरा की एक कॉमेडी वीडियो पे इतना बवाल कर दिया जाता है और दूसरी तरफ इन बाबाओं पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है समाज को बांटने के लिए। पर सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि ऐसी फालतू बातें सुनने के बाद भी कुछ लोग होंगे जो इनका शरबत सच में खरीदना स्टार्ट कर देंगे, और ये वही लोग हैं जो कोविड में थाली बजाने भी बाहर आए। एक वीडियो बनाया गया जिसमें कहा गया कि इंडिया सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, यानी गाय का मांस एक्सपोर्ट करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इंडिया गाय का मांस यानी बीफ एक्सपोर्ट नहीं करता है। ये ज्ञान या तो जर्मनी से आता है या फिर न्यूज पोर्टल्स की ऐसी मिसलीडिंग हेडलाइन से। अब ये देखिए, इसमें क्लियरली लिखा है इंडिया एक्सपोर्ट्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मीट फ्रॉम वाटर बफेलो। हमारे इंडिया में किंडरगार्टन में सिखाया जाता है काऊ मतलब गाय, बफेलो मतलब भैंस। एक और बात, एक आरटीआई फाइल करी गई जिसमें पूछा गया कि क्या इंडिया बीफ एक्सपोर्ट करता है। ये देखिए सरकार का जवाब, इसमें साफ लिखा है कि इंडिया गाय का मांस एक्सपोर्ट नहीं करता है। यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गाय से मिलते जुलते जानवरों के मांस को बीफ ही कहता है। तो इंडिया से गाय का मांस यानी बीफ एक्सपोर्ट नहीं होता है, और हम लोग गाय को मां और गधे को गधा ही कहते हैं, फिर चाहे वो जर्मनी से क्यों ना हो। अगर आप एक ट्रक की मुर्गियों को बचा लोगे तो क्या डिमांड कम हो जाएगी क्या मार्केट में? इस बात में कोई सेंस है? कोई अगर एक गरीब की मदद करता है तो क्या इससे गरीबी खत्म हो जाती? नहीं ना, लेकिन इससे समाज में मैसेज जरूर जाता है। तो अनंत अंबानी ने एक ट्रक मुर्गियों को बचाया जिससे समाज में मैसेज गया। अनंत अंबानी से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप सही में परवाह करते हो जानवरों की तो अपने जियो मार्ट पर चिकन क्यों बेच रहे हो? हटा दो जियो मार्ट से चिकन। ठीक है, जियो मार्ट से हटा दिया, और बताओ ध्रुव भाई, जियो मार्ट पर थर्ड पार्टी सेलर होते हैं जो चीनी, चाय, नमक, चिकन कुछ भी बेच सकते हैं। अब अनंत अंबानी किसी का हाथ थोड़ी ना पकड़ लेंगे कि तुम चिकन मत खाओ, वो बस एक मैसेज दे सकते हैं।